नमस्कार आप सभी को। देश की बड़ी खबरों में आज हम देखेंगे बीजेपी लीडर मनोरंजन कालिया के घर के बाहर रात के 1 बजे ब्लास्ट, घर पे सो रहे थे मनोरंजन। संभल वायलेंस केस में सपा एमपी जियाउर रहमान बार्क ने दिया अपना बयान, कहा न्यायालय पर पूरा भरोसा। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राना की एक्स्ट्रेडिशन प्ली को किया रिजेक्ट, इंडिया को भेजने की राह साफ। दिल्ली में 2025 से सीएनजी ऑटोज और पेट्रोल डीजल 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद, ईवी का पॉलिसी का शुभारंभ। प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना ने किए 10 साल पूरे। पंजाब से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां बीजेपी लीडर मनोरंजन कालिया के जलंधर घर के बाहर आज सुबह 1 बजे ब्लास्ट हुआ। मनोरंजन कालिया के घर के बाहर जो ब्लास्ट हुआ वो रात के 1 बजे के आसपास था। बीजेपी लीडर खुद अपने घर पर ही थे जब ये एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से वो सुरक्षित हैं। कालिया ने अपने स्टेटमेंट में कहा, जब ब्लास्ट हुआ मैं सो रहा था और पहले तो मैं उसे बादलों के गरजने की आवाज़ समझी। बाद में मुझे पता चला कि ये एक धमाका था। इसके बाद उन्होंने अपने गनमैन को पुलिस स्टेशन भेजा और अथॉरिटीज़ को अलर्ट किया। पुलिस और फोरेंसिक टीम्स तुरंत वारदात पर पहुंच गई और इस धमाके की जांच शुरू कर दी गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ब्लास्ट साइट से प्रमाण इकट्ठा कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी चेक की जा रही है। जलंधर के पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने ब्लास्ट साइट का मुआवजा लिया और ज़रूरी सूचनाएं दी। उन्होंने कहा, रात के 1 बजे के करीब हमें धमाका होने की जानकारी मिली थी। हम तुरंत वारदात पर पहुंच गए और जांच शुरू की। अब फोरेंसिक टीम चेक कर रही है कि ये ग्रेनेड अटैक था या कुछ और। पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच कर रही है ताकि किसी भी सस्पेक्ट का पता चल सके। जलंधर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मनप्रीत सिंह ने कंफर्म किया है कि फोरेंसिक टीम काम कर रही है और एक डिटेल रिपोर्ट जल्द ही सबमिट हो जाएगी। ये ब्लास्ट एक ऐसे वक्त पर हुआ जब पंजाब में ग्रेनेड अटैक्स काफ़ी बढ़ गए हैं। पिछले महीने जलंधर में एक यूट्यूबर के घर पर ही ग्रेनेड अटैक हुआ था, जिसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें एक औरत भी शामिल थी। उस केस में अक्यूज अमितप्रीत सिंह को पुलिस एनकाउंटर में गोली लगी थी। अभी तक अथॉरिटीज ये कंफर्म नहीं कर पाई हैं कि ये ब्लास्ट पहले वाले ग्रेनेड अटैक से कनेक्टेड है या नहीं। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और जैसे ही डिटेल्स मिलेगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ये थी अब तक की अपडेट। हम इस केस पर नज़र बनाए रखे हैं और जैसे ही और इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको तुरंत बताएंगे। दिल्ली में 2025 से सीएनजी ऑटोज और पेट्रोल डीजल 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद, ईवी पॉलिसी का शुभारंभ। दिल्ली का सबसे बड़ा फैसला। दिल्ली के लिए जो अभी तक की सबसे सख्त इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस की गई है। दिल्ली गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि 15 अगस्त 2025 से सीएनजी ऑटो और 3 व्हीलर गुड्स व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जी हाँ, ये एक बड़ा कदम है जिसमें जो ऑटो 10 साल से पुराने हैं उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना होगा। इसके अलावा 2026 के बाद दिल्ली में कोई भी पेट्रोल या डीजल से चलने वाला 2 व्हीलर रजिस्टर नहीं हो पाएगा। मतलब पेट्रोल और डीजल के 2 व्हीलर्स का ज़माना खत्म हो जाएगा। इस काफ़ी एम्बिशियस पॉलिसी का मेन गोल है 31 दिसंबर 2027 तक पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रिक बनाना। पुलिस के तहत थर्ड कार भी सिर्फ इलेक्ट्रिक ही मिलेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस को ही चलाने की इजाज़त मिलेगी। दिल्ली गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि पॉल्यूशन को कम किया जाए और एनवायरनमेंट को बचाया जाए। ये मूव दिल्ली को एक क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने में मदद करेगा। ये काफ़ी बड़ा कदम है और ये देखना होगा कि लोग इस नए ईवी पॉलिसी को किस तरह अपनाते हैं और किस तरीके से ये लागू होती है। हमारे लिए ये एक अच्छे भविष्य की तरफ एक कदम है जहाँ क्लीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 10 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर पीएम मोदी ने इस योजना की सफलता के बारे में कई ज़रूरी बातें की हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि मुद्रा योजना ने छोटे कारोबारियों के लिए एक नया रास्ता खोला, जहां बिना किसी गारंटी के 33 लाख करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 2015 में शुरू हुई ये योजना आज देश के करोड़ों छोटे कारोबारियों के लिए एक मजबूत सहारा बन गई है। पीएम मोदी के मुताबिक अब तक 52 करोड़ से ज़्यादा लोन दिया जा चुका है, जिनकी टोटल कीमत 33 लाख करोड़ है। ये लोन उन लोगों को दिए गए हैं जिनके पास पहले कभी फॉर्मल बैंकिंग का कोई साधन नहीं था। पीएम मोदी ने खास तौर पर महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना का सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को हुआ है। लगभग 70% लोन महिलाओं के लिए दिए गए हैं और आधे से ज़्यादा लोन वंचित वर्गों को दिए गए हैं। इस योजना में अब तक एनपीए यानी बढ़ा हुआ लोन का रेट सिर्फ 3.5% रहा है, जो दुनिया में इस सेगमेंट में सबसे कम माना जाता है।
पीएम मोदी ने कहा कि जब ये योजना शुरू हुई थी तो काफी लोगों ने सवाल उठाए थे कि छोटे कर्जदार लोन चुकाएंगे ही नहीं, लेकिन ये योजना ये साबित कर गई कि मेहनत और ईमानदारी से लोन लिया जाता है तो उसे चुकाना भी आसान होता है। पीएम मोदी ने पुरानी सरकारों की फोन बैंकिंग कल्चर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले पॉलिटिकल कॉल्स पर लोन मिलते थे, लेकिन मुद्रा योजना के बिना किसी पॉलिटिकल कनेक्शन के सिर्फ आइडिया और मेहनत के बेसिस पर लोन दिए गए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से अब पेपरलेस लोन मिला और आसान हो गया है। जैम यानी जन धन आधार मोबाइल जैसे प्लेटफॉर्म से ये प्रोसेस और तेज हो गई है। आज मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने इसका सफल इम्प्लीमेंटेशन और उसके फायदे के बारे में बात की और कहा कि ये योजना हर छोटे और नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक विश्वास और सहारा बन गई है। तो ये थी मुद्रा योजना की 10 साल की सफलता की कहानी। आप भी अगर अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो मुद्रा योजना एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। आज हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट देने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के संबल डिस्ट्रिक्ट से है। यह है संबल हिंसा केस जिसमें सपा एमपी जियाउर रहमान बार्क का नाम आया है। आज एमपी बार्क ने संबल कोतवाली में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि पूरा भरोसा है उनको न्यायालय पर। चलिए इस केस की पूरी कहानी आपको बताते हैं। ये हादसा 24 नवंबर 2024 का है जब संबल में एक भयंकर हिंसा हुई थी। इसमें शाही जामा मस्जिद के आसपास कुछ लोगों ने पत्थरबाजी और फायरिंग की थी। इसी केस में सपा एमपी जियाउर रहमान बार्क को गुनहगार बनाया गया है, जिसमें उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। अब एमपी बार्क के ऊपर ये केस एसआईटी की जांच का हिस्सा है और आज उनका बयान संबल कोतवाली में लिया जा रहा है। उन्होंने कहा है, मुझे न्याय में भरोसा है और मैं पूरी तरह से जांच में मदद करूंगा। एमपी बार्क के लिए ये केस काफ़ी संवेदनशील हो गया है क्योंकि उन्होंने पहले भी इस केस में अपना नाम गलत तरीके से घसीटने की बात की थी। उन्होंने कहा था, मेरा नाम इस केस में बिना किसी वजह से डाला गया है। जब ये एफआईआर दर्ज हुई थी और मेरा नाम इसमें था तो मैंने अखिलेश यादव से मिलकर स्पीकर से बात की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। संबल पुलिस ने एसआईटी के थ्रू इंक्वायरी शुरू की थी और एमपी बार्क को नोटिस भेजा था, लेकिन जब पुलिस टीम उनके घर नोटिस देने गई तब एमपी बार्क दिल्ली में थे। ये नोटिस उनको मार्च 26 को भेजा गया था जब ये हिंसा हुई थी। तब शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को भी अरेस्ट किया गया था। जफर अली पर पत्थरबाजी और फायरिंग का आरोप था। उनको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने कहा था कि जफर अली को 24 नवंबर को गिरफ्तार किया गया और अब उनको कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये केस संबल वायलेंस के बारे में पूरी जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। संबल हिंसा में न सिर्फ जफर अली बल्कि और लोगों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने कहा कि लीगल एक्शन अब भी चल रहा है। पुलिस ने एफआईआर में 9 से 10 लोगों का नाम भी डाला है और संबल में जो भी लोग इस वायलेंस में शामिल थे उनको पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक जिसे भी जफर अली की गिरफ्तारी की गई थी उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया। उनकी पुलिस रिमांड की डिमांड भी की गई थी। संबल पुलिस ने कहा कि जैसे ही कोर्ट ऑर्डर्स मिलेंगे वैसे ही आगे का प्रोसेस होगा। इस केस में कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की जाएगी। संबल हिंसा का केस में एमपी बार्क का स्टेटमेंट जरूरी है और उनका भरोसा कोर्ट पर है। उन्होंने न्याय की पूरी उम्मीद दिखाई है और वो अपनी कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी संबल वायलेंस केस की पूरी कहानी जिसमें सपा एमपी जियाउर रहमान बार्क की एंट्री हुई थी। केस में कुछ और अपडेट्स मिलते ही हम आपको जल्दी ही अपडेट करेंगे। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने तैवूर राणा की एक्स्ट्राडिशन प्ली को किया रिजेक्ट। इंडिया को भेजने की राह साफ। मुंबई के 26/11 अटैक से जुड़े केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने तैवूर राणा की आखिरी दलील को खारिज कर दिया है, जो कि अपने एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यार्पण को इंडिया भेजने के खिलाफ था। इसका मतलब है कि अब वो इंडिया में ट्रायल का सामना करेंगे, जहां उन्हें मुंबई में किए गए घातक अटैक के लिए जवाब देना होगा। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट फैसले को हम पूरी तरीके से जान लेते हैं। तैवूर राणा जो एक कैनेडियन सिटीजन है और पाकिस्तानी ओरिजिन से है, 2011 में 26/11 अटैक के मुंबई आतंकवादी हादसों में शामिल होने के लिए कन्विक्ट हुए थे। उन्हें 13 साल की सज़ा मिली थी और अभी वो लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। राणा पर यह आरोप है कि उसने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर मुंबई अटैक्स का प्लान बनाया था, जिसमें 167 लोग मारे गए थे।
यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फाइनल प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया है, जो कि उन्होंने अपनी एक्स्ट्रेडिशन को रोकने के लिए डाली थी। इसका मतलब है कि अब वो इंडिया का एक्स्ट्रेडिट किए जाएंगे, जहां उनको मुंबई अटैक्स के लिए कड़ी सजा मिलेगी। ये केस काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि राणा का संबंध डेविड कोलेमन हेडली से भी था, जो मुंबई अटैक्स का मेजर कॉन्स्पिरेटर था। हेडली ने मुंबई में अटैक्स के लिए रेकी किया था और ये सब राणा की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी बिजनेस के थ्रू हो रहा था। राणा को यूएस में कन्विक्टेड किया गया था। उन पर लश्कर-ए-तैयबा को मटेरियल सपोर्ट देने का आरोप था और ये भी कहा गया था कि उन्होंने डेनमार्क में भी एक और अटैक का कॉन्स्पिरेसी बनाया था। 2011 में यूएस में सजा दी गई थी, लेकिन उनके एक्स्ट्रेडिशन का प्रोसेस काफी लंबा चला। आज यूएस सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस केस में एक इम्पोर्टेंट टर्न पॉइंट है, जिससे उनका एक्स्ट्रेडिशन अब रुकेगा नहीं। तहव्वुर राणा ने फरवरी में अपनी एक्स्ट्रेडिशन को रोकने के लिए इमरजेंसी एप्लीकेशन फॉर स्टे फाइल की थी, लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट ने आज इस एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि अब उनका एक्स्ट्रेडिशन इंडिया के लिए पक्का हो गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने राणा की एक्स्ट्रेडिशन को अप्रूव कर दिया है और उन्होंने राणा को बहुत ही बुरा आदमी भी कहा था, जो 2008 मुंबई अटैक्स के मास्टरमाइंड में से एक है। ये फैसला इंडिया के ऑफिशियल्स और 26/11 के विक्टिम्स के परिवारों के लिए एक बड़े रिलीफ का सबब है। उन्होंने काफ़ी टाइम तक न्याय की आस लगाई थी और अब ये प्रोसेस अपने आखिरी स्टेज पर है। अब सभी की नज़र तहव्वुर राणा पर है, जो जल्द ही इंडिया आकर अपनी सज़ा का सामना करेंगे। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ एस से।